हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये ट्रैक्टर का एम्पलीफायर है जो कि रिपेयर होने के लिए आया है। तो चलिए देखते हैं ये रिपेयर हो पाता है या नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, हमारे सब्सक्राइबर भाई का है। तो चलिए देखते हैं रिपेयर हो पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट चली गई। खम्बा यू आर कमिंग। आ गई दोस्तों लाइट। तो चलिए देखते हैं। वो दोस्तों जो अभी आपने 5 मिनट पहले देखा वो मैं नहीं था। तो चलिए करते हैं इनको रिपेयर। दोस्तों मैंने इसे चेक करने के लिए ये 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से इसका कनेक्शन इस तरीके से कर दिया है। ये देखिए, मैंने स्पीकर के वायर जोड़ दिए हैं और ये ट्रांसफार्मर के जो वायर हैं वो बैटरी में जोड़ दिए हैं। तो इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, आप भी सुन लीजिए। प्रॉब्लम दोस्तों आपने इस एम्पलीफायर में देख ली है। तो चलिए अब इसे रिपेयर करते हैं, देखते हैं ये कैसे रिपेयर होता है। प्रॉब्लम दोस्तों आपने देख ली है, इसके बेस ट्रेवल वगैरह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो चलिए अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके सारे जो स्क्रू हैं उन सभी को खोल के और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, इसमें 4 स्क्रू लगे हुए हैं जो कि दोस्तों बहुत समय से खुला नहीं है, इसलिए इनमें जंग भी आ रखा है। ये देखिए, मैं इन सभी को इसी तरह आराम आराम से ओपन कर लूँगा इसी तरह से। ये देखिए, ये एम्पलीफायर ओपन हो चुका है। ये इसका कैबिनेट ऊपर से खुल ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी समय से खुला नहीं है, इसलिए इसके जो भी बेस लेवल वाली किट है उसमें कितना धूल जम रखा है सभी पार्ट्स में। तो चलिए पहले मैं इसकी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेता हूँ। ये टच 05 लगा हुआ है और ये वॉल्यूम वगैरह के तार हैं। ये इसमें छोटा सा किट लगा हुआ है और ये इसके वॉल्यूम और ये जो बीटी कार्ड वगैरह है, ये देखिए मैंने मोबाइल को स्टैंड पे लगा दिया है। अब चलिए इसकी साफ़ सफाई शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये पेंट करने वाला जो ब्रश होता है उससे मैंने इसकी साफ़ सफाई शुरू कर दी है। ये जो धूल मिट्टी इसके अंदर लगी हुई है ये सब मैंने हटा दिया है। ये देखिए, इसकी साफ़ सफाई हो चुकी है। अब दोस्तों इसे पेट्रोल की सहायता से अच्छे से साफ़ कर देते हैं, जिससे कि इसके ऊपर जो डस्ट कार्बन वगैरह जो जमे हुए हैं वो सभी हट जाए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कार्बन इससे साफ़ कर रहा हूँ पेट्रोल की सहायता से। इसी तरह से आपको कर लेनी है। मैंने बेस ट्रेवल कर दिया। इसके बाद इसकी ऑडियो किट को करते हैं, जिससे कि स्पीकर बचते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पेट्रोल डाल के और अच्छे से साफ़ करना है दोस्तों, ताकि इसमें जो कार्बन वगैरह है और जिससे हमिंग बनती है वो सभी इशू हट जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब ये कंप्लीट है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी बेस ट्रेवल किट को आपको पास ला के दिखाता हूँ। मुझे इसमें एक फॉल्ट दिखा है। ये देखिए, इसकी जो ये बेस ट्रेवल किट है, मैं थोड़ा कैमरे को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ये जो रजिस्टेंस लगी हुई है, मुझे पता नहीं है आपको दिख रही है या नहीं, इसलिए पास लाता हूँ। ये देखिए, ये जो रजिस्टेंस है ये इसकी जगह से उखड़ चुकी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, उंगली से हटा के। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये उखड़ चुकी है। ये देखिए, तो पहले हम इसे ही सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे की प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए, अब चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है पहले इसमें थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि सोल्डरिंग मजबूती से हो। मैंने पेस्ट लगा लिया है। ये देखिए, ये पेस्ट लगा लिया है। इसके बाद ये आयरन की मदद से इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से इसमें सोल्डरिंग बिठा दी है ताकि अच्छे से काम हो जाए। ये देखिए, मैंने सोल्डरिंग अच्छे से बिठा दी है। इसी तरह आपको कर लेनी है और चेक कर लेना है। इसके बाद ये जो बुरश है इससे थोड़ी इसको साफ़ कर देते हैं ताकि हमिंग का इशू नहीं बने। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये काम तो कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से इसको मोड़ के कर देना है ताकि ये किसी कंपोनेंट में अड़े नहीं। ये देखिए, इसके बाद अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। स्पीकर के वायर ये हैं जिसमें मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसके स्पीकर आउटपुट में। ये देखिए, मैंने दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं इस तरीके से। अब मैं इसमें 12 वोल्ट की जो अपने पावर बना रखी है जुगाड़ की, ये देखिए इस बैटरी के वायर है, इनमें मैं इस 12 वोल्ट की पावर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव देख के लगाना है, वरना हमारा एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है। ये देखिए, मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए इस एम्पलीफायर की टेस्टिंग कर लेते हैं।
मैं इस एम्पलीफायर को इस ट्रांसफार्मर और इस पावर सप्लाई की मदद से चला रहा हूँ। ये देखिए इस अब दोस्तों चलिए इसकी ये जो बेस ट्रेवल हमने खोली थी इसको इसके अंदर कस लेते हैं। पहले मैं इसे कस लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। इस तरीके से हमें जैसे पहले लगा हुआ था उसी तरीके से लगा लेना है। ये देखिए मैंने इसे लगा के इसकी जो नट बोल्ट है उनको मैंने लगा लिया है। ये देखिए नट बोल्ट लगाने के बाद ये देखिए ये डिबरी जो है इसे भी इसके ऊपर से लगा लेते हैं। ये मैंने डिबरी भी अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद इसे प्लायर से अच्छे से कस देते हैं और प्लायर से कसने के बाद अब दोस्तों चलिए इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसे भी इसके अंदर लगा लेते हैं। ये देखिए ये जो ढक्कन है इसे हम लगा लेते हैं। ये ढक्कन जो है मैंने ये देखिए इस तरीके से लगा लिया है। इसके बाद इसके जो नट बोल्ट हैं उन नट बोल्ट को कस लेते हैं। कसने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब मैंने इसके जो ये नट बोल्ट है उन्हें लगा दिया है। अब इसके बाद इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अच्छे से कस लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेके आता हूँ मैं। स्क्रू ड्राइवर लेके आ चुके हैं। अब चलिए इनके जो ये नट बोल्ट हैं इन चारों नट बोल्ट को अच्छे से स्क्रू ड्राइवर या पेचकस की सहायता से अच्छे से कस लेते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें कस दिया है। अब ये रेडियो कंप्लीट है। तो दोस्तों मैंने ये एम्पलीफायर बना दिया है और आपने भी देख लिया है दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम निकली है। इसके बेस ट्रेवल वगैरह काम नहीं कर रहे थे जो कि अब काम करने लगे हैं। और दोस्तों ये सब्सक्राइबर बाय का है इसलिए मैं इससे पैसे भी नहीं लूंगा। और दोस्तों मैंने एम्पलीफायर बना दिया है। ऐसी ही रिपेयरिंग की वीडियो नॉलेज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।